नमस्कार जी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज एक अहम बैठक हुई थी और उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। बड़े फैसले हुए। बाजार का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है और इसके अलावा स्कूल खोलने को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ। 1 जुलाई से स्कूल खोलेंगे, 1 जुलाई से इंटरस्टेट बसेज भी चलेंगी और 1 जुलाई से मंदिर भी खुल जाएंगे। हालांकि मंदिर खुलने को लेकर अभी फाइनल फैसले के लिए हमें वेट करना पड़ेगा उस प्रपत्र का जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए जी। सबका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आज कैबिनेट की बैठक में यह तय हो गया है कि अब हम पूरी तरह से अनलॉक हो जाएंगे। जी हां, 1 तारीख से हम पूरी तरह से अनलॉक हो जाएंगे। बाजारों का समय बढ़ा दिया गया जी, बाजारों का समय बढ़ा दिया गया है। बाजार अब रात के 8 बजे तक खुल पाएंगे जी। बाजार 8 बजे तक खुल पाएंगे रात के, और 9 बजे से लेकर 8 बजे तक खुल पाएंगे बाजार। और रेस्टोरेंट जो है रात के 10 बजे तक खुल पाएंगे। जी हाँ, रेस्टोरेंट को भी खोल दिया गया है। ऑफिस जो है वो 1 जुलाई से फुल कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। जी हाँ, 100% लोग आएंगे ऑफिस में और 1 जुलाई से होगा। इसके अलावा इंटरस्टेट बसेज भी 1 जुलाई से शुरू होंगी। हालांकि एचआरटीसी विभाग ये चाहता था कि इंटरस्टेट बसेज को जब चाहे तब शुरू कर दिया जाए, यानी वो कल से भी शुरू करने को तैयार थे, लेकिन मंत्रिमंडल को लगता है कि चलिए 2 दिन तो इस हफ्ते के हो ही गए, 3 बचे तो उनको भी निपटा लिया जाए और उसके बाद 1 तारीख से सारी चीजें कह जाए। तो 1 तारीख से हिमाचल पूरी तरह अनलॉक हो जाएगा जी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बाजारों का समय बढ़ा दिया गया है, बाजारों का समय बढ़ा दिया गया है। 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे, मंदिर भी खुलेंगे और इंटरस्टेट बसेज भी 1 तारीख से चल पड़ेंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इसको जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दीजिए। आप पंजाब के CTV पर सबसे पहले ये खबर देख रहे हैं। दिन भर से इस खबर पर हमारी नजर थी। 3 बजे के आसपास जो है वो बैठक हुई थी और मंदिरों पर अभी सहमति नहीं बनी है और इसको लेकर जो अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मामला आया, अधिकांश मंत्री चाहते थे कि मंदिरों को भी खोल दिया जाए, लेकिन इसको लेकर जो अभी विभाग से एक मंत्रणा की जाएगी और संभव है कि रात को जब नोटिफिकेशन आए तो उसमें क्लैरिफिकेशन की जाएगी। अभी मंत्रिमंडल ने यह फाइनल फैसला नहीं लिया है कि मंदिर खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन सैद्धांतिक सहमति इसको दे दी है कि अगर जो है विभाग तैयार है तो SOP के साथ कर दिए जाएंगे। जिलाधीश जो है, जो टेंपल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बातचीत करके अभी एक फीडबैक देंगे और हो सकता है कि पहले एक अलग फैसला लेके इनको जो है वो खोल दिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश को अब पूरी तरह से अनलॉक करने का मंत्रिमंडल ने फैसला ले लिया है। 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला भी मंजूर हो गया है। जी हाँ, 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला भी मंजूर हो गया। 31 जुलाई से पहले 12th का रिजल्ट आ जाएगा और इसमें 2-3 चीजें और जोड़ी गई हैं। जो CBSE के 5 बिंदु हैं उनके साथ अब और ये जोड़ा गया कि अंग्रेजी का जो पेपर यहां हो गया था उसके अंक भी लिए जाएंगे और जो प्री बोर्ड के पेपर यहां हुए हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के एग्जाम होते हैं उसको भी आधार बनाया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला है। रिजल्ट ऑफ 12th विल बी डिक्लेयर्ड इन 3rd वीक ऑफ जुलाई। जुलाई से पहले जो है ये रिजल्ट आ जाएगा और इसके साथ जो है टीचर्स को वैक्सीनेट करने का बड़ा फैसला लिया गया है। टीचर्स को 26 जून से 25 जुलाई के भीतर वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और 1 जुलाई से विंटर क्लोजिंग वाले स्कूल खुल जाएंगे। जी हाँ, 1 जुलाई से विंटर क्लोजिंग वाले स्कूल खुल जाएंगे। इसके अलावा जो है और फैसले जो हैं होंगे। अभी मंदिरों को लेकर फाइनल फैसला नहीं हुआ है, फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन 1 जुलाई से इंटरस्टेट बसें 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी और शादी को लेकर अभी कोई बड़ा फैसला नहीं आया है, लेकिन शादी वाला जो मामला है वो अभी फंसा हुआ है। उस पर क्या फैसला होता है क्या नहीं, इसके लिए भी हमको जो है आधिकारिक रूप से इंतजार करना होगा उस नोटिफिकेशन का जो आएगी। लेकिन अभी शादियों को लेकर अभी फिलहाल कोई फैसला बाहर नहीं आया। जो हमारे मंत्रिमंडल के भीतर के सूत्र हैं वो बताते हैं कि इंटरस्टेट बसेज को चलाने पर सहमति बन गई है। 1 तारीख से इंटरस्टेट बसेज चलेंगी। बाजारों का समय जो अभी 9 से 5 है उसको 9 से 8 कर दिया गया है। बाजारों का समय 9 से 8 कर दिया गया है और इसके अलावा जो बड़ा फैसला है वो ये है कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में जो है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई में स्कूल जो है रिजल्ट निकाल देंगे +2 का रिजल्ट 3rd वीक ऑफ जुलाई में जो है वो शुरू हो जाएगा और
लगातार हमारे पास अपडेट आ रहे हैं, इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ 1 जुलाई से स्कूल भी खुल जाएंगे। विंटर क्लोजिंग वाले जो स्कूल हैं, स्पेशली विंटर क्लोजिंग वाले स्कूल जो है वो 1 जुलाई से खुल जाएंगे। टीचर्स वहां पे जाना शुरू कर देंगे, अभी बच्चे नहीं आएंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है स्कूल खोलने की। आपको अगर याद होगा तो पहले भी जब स्कूल बंद हुए उसके बाद टीचर्स को बुलाया, टीचर्स और नॉन टीचर्स को बुलाया, उसके बाद माहौल देखा गया और फिर धीरे धीरे जो है पहले गाइडेंस के नाम पे बच्चों को बुलाया गया और उसके बाद फिर रेगुलर क्लासेस चलाएगी। तो वही फॉर्मेट होगा जी। लेकिन 1 जुलाई का मतलब है कि आप जुलाई के एंड तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो है फुल फ्लेज्ड ओपनिंग ऑफ स्कूल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर थर्ड वेव नहीं आए, क्योंकि उसको भी जल्दी ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी जल्दी आएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बाजारों का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन मंदिरों को लेकर फाइनल फैसला नहीं हुआ है। ऐसा जरूर है, सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है कि इसको जो है 1 तारीख से खोल दिया जाए, लेकिन फाइनल डिसीजन के लिए ये खोल दिए गए हैं, खोलने का फैसला ले लिया या नहीं लिया है, इसके लिए हमको नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। मंत्रिमंडल ने ये मामला अफसरों के ग्रुप पे छोड़ दिया है कि वो जो है शाम तक डिसाइड करके इसकी नोटिफिकेशन कर दें। इसके अलावा 1 जुलाई से इंटरस्टेट बसें चल जाएंगी और पहले ही दिन 50 रूटों पे बसें चलेंगी 1 जुलाई से। 50 रूटों का जो मसौदा दिया था एचआरटीसी ने कि हम कभी भी चलाने को तैयार है, उसको स्वीकार कर लिया गया है। पहले ही दिन 50 रूटों पे बसें दौड़ेंगी 50% कैपेसिटी के साथ। तो ये एक बड़ी खबर है। 26 जून से सभी शिक्षकों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इनको 25 जुलाई से पहले सबको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12वीं के रिजल्ट का फार्मूला भी मंजूर हो गया है, उसको भी जो है कर लिया जाएगा। और 1 जुलाई से आपका जो तथाकथित कोविड पास है वो भी खत्म हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, आप आ सकते हैं। वैसे भी अब उसका कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन अब उसको ऑफिशियली खत्म कर दिया जाएगा 1 जुलाई से जी। तो मंदिर खोलने को लेकर फाइनल फैसला नहीं हुआ है, हमें नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो फैसले हैं वो हो गए हैं। और अभी जो है उस मामले में कोई आधिकारिक फैसला मंदिरों को लेकर नहीं हुआ है। ई कोविड पास 1 जुलाई से समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आपको जो है नोटिफिकेशन का इंतजार करने का। जो चीजें जो हैं जो बिल्कुल हमारे पास क्लियर हैं, जो चीजें क्लियर हो गई हैं, उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जो कह दिया गया है कि ऐसा हो गया है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है, इसलिए जो है कुछ चीजें अभी आ रही हैं। एक फॉर्मूला अप्रूव्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 12th थ्योरी मार्क्स, ये फार्मूला तय हो गया है। इसमें 2-3 चीजों को जुड़ा गया। एक तो अंग्रेजी का पेपर जो है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के और प्री बोर्ड के जो नंबर हैं वो जोड़े जाएंगे, जिसमें ये एचपी बोर्ड इसमें जोड़ेगा। बाकी जो सीबीएसई का पैटर्न है, सीबीएसई का फार्मूला है, वही काम करेगा जी। और 3rd वीक ऑफ जुलाई में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद सीबीएसई के ही पैटर्न पे जो लोग संतुष्ट नहीं होंगे अपने रिजल्ट से, उनको जो है मौका दिया जाएगा। सीबीएसई ने आज कहा है कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के भीतर वो वैकल्पिक परीक्षा, जो लोग परीक्षा में जो बच्चे बैठना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमारी जो मार्किंग है वो सही नहीं हुई, हमको ज्यादा नंबर आ सकते थे, उनको एक मौका दिया जा सकता है। ये ऑनलाइन जो है होगी, ऑफलाइन ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये फार्मूला अप्रूव हो गया। तो हिमाचल प्रदेश में इसी फार्मूले को जो है लगभग ले लिया गया। 80% फार्मूला सीबीएसई का लिया गया है और कुछ जो है हिमाचल स्कूल बोर्ड ने अपना चलाया, क्योंकि यहाँ प्री बोर्ड के एग्जाम हो गए थे, इंग्लिश का पेपर हो गया था, तो उसके जो अंक हैं उनको भी ध्यान में रखकर जो है मार्किंग जो है 12th के स्टूडेंट्स की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई स्टूडेंट जो है वो संतुष्ट नहीं है तो उसकी ग्रीवेंसेस को भी सुना जाएगा और वो वैकल्पिक रूप से परीक्षा देने का विकल्प जो है वो चुन लेगा। इसके अलावा जो दूसरी कंफर्म चीज है वो ये है कि समर क्लोजिंग स्कूल में 26 जून से 25 जुलाई तक शिक्षकों का, टीचर्स का टीकाकरण किया जाएगा विशेष तौर पर, और सभी टीचर को वैक्सीनेट करने का टारगेट है। और विंटर क्लोजिंग स्कूल वाले जो टीचर हैं वो 1 जुलाई से जो है वो आने शुरू कर देंगे स्कूलों में जी, वो स्कूलों में आने शुरू कर देंगे 1 जुलाई से। और ये अब हमारे पास डिटेल भी आ गई है, ये इसको देख लेंगे हम लोग सारे को जी। कैबिनेट डिसीजन की डिटेल हमारे पास आ गई है, इसको मैं पढ़ देता हूं। वो आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा 1 तारीख से जो है बसें चल जाएंगी इंटरस्टेट। लेकिन अभी कैबिनेट डिसीजन का पूरा प्रेस नोट ही आ गया जी, और मैं उसको पढ़ रहा हूं आपके समक्ष एज इट इज, जैसा था वैसे है की स्थिति में जी। It has been decided that interstate buses including Volvo should be started with 50% capacity in the state from 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से इंटरस्टेट बसें जिसमें वॉल्वो भी रहेंगी ये चल जाएंगी जी।
और गवर्नमेंट के ऑफिस जो है वो फुल कैपेसिटी के साथ 1 जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे जी। और इसके अलावा ये भी तय हुआ है कि 9 बजे से लेकर 8 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। सभी बाजारों का समय बढ़ा दिया गया है, अब 9 से 8 बजे तक, तो 11 घंटे का समय हो गया। पहले था ये 3, फिर ये 5 हुआ, फिर 8 हुआ, अब ये 11 घंटे का समय हो गया है। और रेस्टोरेंट जो है वो 10 बजे तक खुलेंगे, रेस्टोरेंट ढाबे जो है वो 10 बजे तक खुलेंगे। सोशल गैदरिंग अटेंडिंग एक्स्ट्रा विल बी अलाउड अप टू 50% ऑफ द टोटल इंडोर कैपेसिटी। जी हाँ, शादी वालों को राहत है कि जो इंडोर कैपेसिटी है टोटल, अगर उन्होंने कोई समारोह किया है तो उसको 50% के साथ कर लिया जाएगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ 100%। तो ये शादियों की लिमिट भी जो है वो उठ गई है, और इसको लेकर भी जो है 20 की जो लिमिट थी शादियों की वो भी उठ गई है, अब ये 100 हो गई है मैक्सिमम। और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वेन्यू, अगर वेन्यू 100 का ही है तो 50 होगी, अगर वेन्यू 200 का है तो 100 होंगे, और वेन्यू अगर 300 का है तो भी 100 होंगे, 100 से ज्यादा नहीं। तो शादियों के ऊपर भी जो है और समारोहों के ऊपर से भी एक तरह से रोक हट गई है। हालांकि ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि बाकी समारोह हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, लेकिन अगर मैं इसको फिर से पढ़ूं तो ये साफ है कि जो है सोशल गैदरिंग्स अटेंडिंग एक्सेट्रा, इसका मतलब सभी तरह के समारोह अब हो सकेंगे। पहले सिर्फ 2 तरह के समारोह वाला और थे, शादी और ऑब्ituary वाला जो था, शोक समाचार से संबंधित जो समारोह थे, शोक समारोह थे, वही थे। लेकिन अब जो है बाकी समारोह भी हो सकेंगे, और इसको लेकर जो है ये बड़ा फैसला लिया है कि 100 इसकी जो है अपर लिमिट कर दी गई है, पहले ये 20 थी जी। द कैबिनेट अप्रूव्ड द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 12th क्लास थ्योरी मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ 10% वेटेज ऑफ 10th क्लास। 10% नंबर जो है 10वीं के होंगे जी, 15% नंबर जो है 11वीं के होंगे, और 55% वेटेज जो है वो फर्स्ट सेकंड टर्म्स और प्री बोर्ड से लिए जाएंगे, और 5% वेटेज जो है वो इंग्लिश का जो पेपर है उसमें से लिए जाएंगे। ये फॉर्मूला भी क्लियर होगा जी। 10वीं के जो है 10% नंबर लिए जाएंगे 10वीं के जी, 15% नंबर लिए जाएंगे 11वीं के, 55% नंबर लिए जाएंगे जो +2 में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और प्री बोर्ड के एग्जाम हुए उसमें से, और 5% जो नंबर हैं वो आपके इंग्लिश के जो आपने मार्क्स स्कोर किए होंगे उसमें से लिए जाएंगे, और 15% नंबर जो है वो इंटरनल असेसमेंट को दिए जाएंगे, और ये 3rd वीक ऑफ जुलाई में रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। कैबिनेट आल्सो अप्रूव द ग्रांट of 1 month vacation of 26 जून to 25 जुलाई इन समर क्लोजिंग एरियाज। समर क्लोजिंग स्कूलों में जो है 26 जून से 25 जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट विल हैव वेकेशन फॉर 23 डेज, और फ्रॉम जुलाई 14 अगस्त से 23 जुलाई से 14 अगस्त तक जी। और इसके अलावा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट विल हैव 1 मंथ वेकेशन, 1 जुलाई से लाहौल में छुट्टियां होंगी जी 31 तारीख तक जी। टीचर्स इन द विंटर क्लोजिंग एरियाज would start attending the schools from 1 जुलाई। हमने पहले भी आपको बताया 1 जुलाई से विंटर क्लोजिंग स्कूल वाले आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगस्त में हम लोग जो है स्कूलों को खोलने की जो है एक मंशा रखे हुए हैं, एक हम प्लानिंग कर रहे हैं, और पहले टीचर को बुलाया जा रहा है, फिर बाकी चीजें देखी जाएंगी और धीरे धीरे होगा जी। कैबिनेट ने यह भी कहा है कि कुछ इस तरह से नीति बनाई जाए कि सभी के सभी जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को इम्यूनाइज किया जाए। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 26 जो है वो ये 26 तारीख से जो है वो वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें हैं जी, और कैबिनेट के फैसले फाइनल आ गए हैं हमारे पास। बड़ा फैसला यही है कि और मैरिज में जो है मैरिज को सोशल गैदरिंग में डाल दिया गया, तो अब वहां भी जो है मामला जो है वो खुल गया है। तो शादियों और समारोहों पर से जो बंदिशें हैं वो भी हट गई हैं, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के ये नतीजे हम आपको बता रहे हैं। मैं एक आपको जुड़वा देता हूं, इसको हेडिंग में शादियों वाली बात हम जुड़वा देते हैं। तो ये बड़े फैसले जी हिमाचल कैबिनेट के। 1 तारीख से स्कूल खोलेंगे, जो विंटर क्लोजिंग वाले हैं वो खुल जाएंगे, और शादी समारोह को लेकर भी बड़ी छूट दी गई है। मैं चाहूंगा कि हेडिंग में ये जोड़ दें कि शादी समारोह से भी बंदिशें रिलैक्स हुई हैं। शादी समारोह में अब 100 लोग शामिल हो सकेंगे, ये डाल दीजिए एक लाइन हेडिंग में। शादी समारोह में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, टोटली अनलॉक करने की ओर को जो है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बढ़ी है, आज बड़े फैसले लिए हैं। मंदिरों को लेकर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन इतना जरूर है कि मंदिरों का जो मामला है उस पर सैद्धांतिक सहमति कैबिनेट ने दे दी है, और विभाग को कहा है कि आप देखिए इनको कब से खोलना है। अब विभाग हो सकता है कि आज इसकी नोटिफिकेशन में ही डाल दे, या कल या 1-2 दिन में, लेकिन ये संभव है, माना जा रहा है कि 1 तारीख तक मंदिर जो है वो खुल जाएंगे। तो ये इस वक्त की जो है बड़ी खबर है, जिस दफ्तर 1 तारीख से फुल कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। इसके अलावा जो बसें हैं
वो चलेंगी। इंटरस्टेट बसें चल जाएंगी जी पहली तारीख से। इसके अलावा सभी दफ्तर जैसे मैंने आपको बताया पहली तारीख से खुल जाएंगे। पहली तारीख से बाजार भी जो है वो 8 बजे तक शाम के खुल जाएंगे। रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुले रहेंगे, यानी नॉर्मल है मामला। 8 बजे पहले भी बंद हो जाते थे गाँव में, तो 8 बजे ही टाइम होता है आजकल। अब ज़्यादा गर्मी है तो ठीक है केवल होगा, लेकिन जो रेस्टोरेंट है वो 10 बजे तक होंगे जी। और फुल स्टाफ आएगा जी पहली तारीख से दफ्तरों में। और इंटरस्टेट बसेज चल जाएंगी 50% कैपेसिटी के साथ, वॉल्वो भी चलेंगी इसमें। और इसके अलावा जो है बाजारों का समय बढ़ा दिया गया है, फॉर्मूला तय हो गया है। ऑल शॉप्स टू रिमेन ओपन टिल 8 PM। 9 बजे से लेकर 8 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो है इंटरस्टेट बसेज जो है 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। ई पास डिसकंटिन्यू हो जाएगा जी पहली तारीख से। अब कोई ई पास की जरूरत नहीं होगी। अब सीधे फ्री रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब मर्जी चाहें आप आ सकते हैं, लेकिन आपको कोविड बिहेवियर का जो है पालन करना होगा। तो ये मोटी मोटी खबरें हैं। इंडोर गैदरिंग्स जो है 50% और मैक्सिमम जो है 100%, और आउटडोर गैदरिंग जो है वो भी 100 से ऊपर नहीं। इंडोर में 50% ऑफ द कैपेसिटी और नॉट मोर देन 100। अगर 400 का भी हॉल है तो उसमें भी 100 से ऊपर लोग नहीं आएंगे। अगर 100 का ही है तो 50 आएंगे, अगर 50 का है तो 25 आएंगे, यानी जो 50% और मैक्सिमम अप टू 100। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसकी कैपेसिटी 50% है तब भी 100 आएंगे, तो फिर कैपेसिटी वाला जो है वो 50% कैपेसिटी लागू होगी। तो शादियों और समारोहों को लेकर जो है एक बड़ा जो है फैसला हुआ है। समारोहों से रोक हट गई है, समारोहों से रोक हट गई है। इसको इस तरह से समझिए, क्योंकि पहले शादी और शोक समारोह ये 2 अलाउड थे, बाकी समारोह अलाउड नहीं थे। अब बाकी समारोह जो है अलाउड हो जाएंगे। अब 100 के बहाने नेता लोगों की बड़ी बड़ी रैलियां भी जो हैं वो भी हो सकेंगी। इसको भी आप इस तरह से समझिए। हालांकि नेता लोग तो पहले ही कर रहे थे, साइकिल रैली कांग्रेस की चल रही थी और बीजेपी का 3 दिन का मंथन चल रहा था। लेकिन चलिए कोई भी है, फाइनली अब जो है लोगों को राहत मिली है। और स्कूल 1 जुलाई से विंटर स्कूल में जो है टीचर्स आने शुरू कर देंगे, ओपन हो जाएंगे एक तरह से। क्लासेस अभी ऑनलाइन लगती रहेंगी, लेकिन कवायद वही है जैसे मैंने आपको कहा। पहले टीचर्स को बुलाया जाता है और नॉन टीचर्स को, उसके बाद गाइडेंस के नाम पे कुछ ग्रुप्स को आप अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को, और उसके बाद जो फाइनली आपको लगता है कि मामला और सेटल हो गया तो ठीक है। और ये तब तक जो है हमको चीज़ों का पता भी चल जाएगा। वो 1.3% हमारी इस समय पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। और अब जो है मामला इस तरह से आ रहा है कि 200 के आसपास का एवरेज है केसेस का डेली का, जो बहुत बड़ा नहीं है। 200 के आसपास केसेस का मतलब है कि हमारे 2000 केसेस जो है एक्टिव रहेंगे ही रहेंगे। और इस वक्त भी हमारे जो है 2408 एक्टिव केसेस हैं, आज थोड़े कम हो जाएंगे। तो 2000 से नीचे एक्टिव केसेस का मतलब है कि स्थितियां जो है सामान्य हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है इनको रिलैक्स में ले लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, इस वक्त की बड़ी खबर। और जी चंचल राणा जी, मैंने आपको बताया कि जो देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, पॉइंट वाइज पॉइंट बता देता हूं जी मैं सबको, इससे पहले की जो करेंगे। और ऑफिस का रोस्टर अब कोई जरूरत नहीं है जी। ऑफिस के रोस्टर की क्या जरूरत है जब ऑफिस 100% के साथ खुल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं जी, ऑफिस 1 तारीख से 100% के साथ खुलेंगे। 1 तारीख से 50% कैपेसिटी के साथ इंटरस्टेट बसें चलेंगी, उसमें वॉल्वो भी चलेंगी। 1 जुलाई से जो विंटर क्लोज स्कूल है वहां पर टीचर आने शुरू कर देंगे। ये 3 बड़े फैसले हैं। शादियों और समारोहों पर से रोक हट गई है जी, शादियों से बंदिशें हट गई हैं। 20 की बंदिश को अब 50% कैपेसिटी और मैक्सिमम अप टू 100 कर दिया गया है। और जो बाकी समारोहों पे बंदिश थी वो समारोह आप अलाउ है। अब आप घर में आप यज्ञ इत्यादि जो कर सकते हैं, भंडारे भी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि पिछली बार भंडारों ने खूब भंडारा बाद में कोरोना का लगाया था। तो देखिए रखिए आराम से, डिटेल आएगी। अभी ये देखना होगा कि बैंड बाजा बारात का क्या हुआ, क्योंकि ये जो नंबरिंग है वो 100 कर दिया, लेकिन डिटेल आएगी अभी शाम को। तो बैंड बाजा बारात का उसमें देखना होगा, क्योंकि पहले बारात पे बंदिश लगी थी। अभी अगर कह दिया गया कि इंडोर और आउटडोर की कैपेसिटी है तो जाहिर है कि अब मैरिज हॉल आप कर सकते हैं, पहले मैरिज हॉल नहीं कर सकते थे। तो इसमें बाकी चीजें भी रहेंगी, डीजे अलाउ करते हैं नहीं रहेंगे, ये डीसी साहब अलग अलग से करेंगे, इस तरह से रहेगा। और समर क्लोजिंग स्कूलों में 26 तारीख से टीचर्स का बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू होगा, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का। उद्देश्य यही है कि स्कूलों में बच्चों को बुलाने से पहले तमाम टीचर्स को वैक्सीनेट कर दिया जाए। विंटर क्लोजिंग स्कूलों में टीचर 1 जुलाई से अपनी हाजिरी देना शुरू कर देंगे। ई पास खत्म हो जाएगा जी 1 तारीख से, अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 तारीख से आप फ्रीली आ जा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। जब डिटेल आएगी तो उसके साथ फिर से आएंगे। थैंक यू जी। वीकेंड रहेगा जी, सैटरडे संडे रहेगा, लेकिन अब सुन के मन है शाम को जो पता लगे नोटिफिकेशन है उसमें कुछ और हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभी इस बात के लिए। तो बड़ी बड़ी बातें यही, मंदिरों को लेकर फाइनल फैसला कैबिनेट ने नहीं लिया है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दिया और विभाग को कहा है कि मंदिर खुलें या नहीं खुलें इसका फैसला आप करें जी। थैंक यू वेरी मच जी।